दोस्तों, संडे के कैप्सूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने कवर करा था, जो मेन हमारा 5 o'clock पे वीडियो आता है, किस तरीके से फोर्ड कंपनी, जो अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, दुनिया के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में टॉप पे उसका नाम आता है, एक जमाने में वर्ल्ड लीडर हुआ करती थी, किस तरीके से उसको बहुत जबरदस्त धचका लगा, बहुत जबरदस्त धचका लगा उसको, बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ्स। वो संभाल नहीं पा रहे। आज मैं आपको बताता हूं और कौन कौन से ब्रांड्स हैं। जो दोस्तों सबसे बड़ा ब्रांड है जिसके मुंह से चीखें निकल रही हैं, उसका नाम है नाइकी। आप जानते हैं नाइकी बड़ा फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड है, और नाइकी के शूज, नाइकी की टी शर्ट्स, उनके ट्रैक सूट और वगैरह वगैरह एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स की एक्सेसरीज, नाइकी दुनिया में सबसे फेमस है शायद। जहां तक स्पोर्ट्स के ब्रांड की बात आती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के, स्पोर्ट्स शूज के ब्रांड की बात आती है, तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्रांड। यह बात हमें माननी पड़ेगी। और उसने हर एक आइटम पे 5 से लेकर $10 दाम अपना बढ़ा दिया है। उसने बोला कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, वो ट्रंप की खुशी है, ट्रंप की मर्जी है। हम तो ट्रंप को मना नहीं कर सकते, हम तो उसको नहीं बोल सकते कि सर आप मत लगाओ, हमारी बात तो मानेगा नहीं। तो जो हमारे ऊपर एडिशनल बर्डन आया है, वो तो जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला है, उसके ऊपर पड़ेगा ना यार, हमारे ऊपर थोड़ा ना पड़ेगा। हम थोड़ा ना नुकसान उठाएंगे। ट्रंप चाहता है कि सारे जूते नाइकी के बने, अमेरिका में बने, तो साहब बनेंगे, उसमें टाइम लगेगा, फैक्ट्री बनाने में 3, 4, 5 साल लगेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि बने तो कल से बनना शुरू हो गए, उसमें समय लगता है। अब ये जितने भी नाइकी के शूज थे, कहां से आ रहे थे? ये चाइना से आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहे थे, इंडिया से आ रहे थे, कहीं से भी आ रहे थे। ये शूज तो बाहर बनते हैं, अमेरिका में तो बनते नहीं नाइकी के शूज। अब ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं, टैरिफ इन देशों के ऊपर, अब लगा दो टैरिफ, अब लगा दो, हर चीज महंगी हो गई अमेरिका में। तो वहां पे हाहाकार मच रखा है यहां पे दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं एडिडास पे। ये देखिए साहब, एडिडास प्लान्स टू इंक्रीज प्राइसेस फॉर यूएस कस्टमर्स टू कवर एन एक्सपेक्टेड $218 million इन एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम टैरिफ्स इन द सेकंड हाफ ऑफ 2025। यानी कि अब जुलाई के बाद से जो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 है, $218 मिलियन का एडिडास को लगा है फटका। अब अमेरिकन, क्योंकि उसके राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, तो अब अमेरिकन को भुगतना पड़ रहा है। और वो भी कह रहा है कि यार $218 मिलियन का जो हमारे ऊपर फटका लगा है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, भाई साहब हम तो इसकी कॉस्ट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, हमें कैपेबिलिटी नहीं है कि हमें कॉस्ट अब्सॉर्ब करें। तो भाई जो हमारे ग्राहक हैं, अमेरिका में जो जूता खरीदने वाला है, कपड़ा खरीदने वाला है, भाई तू संभाल, तू जाने, तेरा काम जाने। अगर तेरे को हमारे एडिडास के जूते खरीदने हैं तो 2000 के जूते थे, अब तू 3000 के खरीदेगा, जो 5000 के थे तू 7000 के खरीदेगा। हम तेरे ऊपर ये लोड डालने वाले हैं। तो नाइकी ने भी बोल दिया, एडिडास ने भी ये बात बोल दी है। एडिडास का जो सीईओ दोस्तों बियॉन गुल्डन, उसने बोला है कि हमें वॉलेटिलिटी फील हो रही है, अनसर्टेनिटी फील हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा मामला कर दिया है। वॉलेटिलिटी यानी कि जो चीज वॉलेटाइल होती है, ऊपर नीचे जा रही है, अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता कल ट्रंप क्या बोलेगा। अगर ये चाइना से इसकी ट्रेड डील नहीं होती और ट्रंप कहता है कि नहीं यार, चाइना के ऊपर हमने 30% लगाया, अब 100% कल से तो 100%, फिर हम क्या कर लेंगे? तो जैसे मैंने फोर्ड का बताया था, वो भी अमेरिकन एक ब्रांड है, जैसे फोर्ड को फटका लगा है, उसी तरीके से नाइकी और एडिडास ओरिजिनली जर्मन, लेकिन इनका बहुत सारा जो धंधा चलता है वो अमेरिका में चलता है, और इनको बहुत झटका लग चुका है। अब देखिए, जर्मन ब्रांड है, लेकिन जर्मनी में थोड़ा ना बन रहा है यार एडिडास का। या नाइकी अगर अमेरिकन ब्रांड है तो अमेरिका में थोड़ा ना बन रहा हो, तो आ तो बाहर से रहा है, और जैसे ही बाहर से आ रहा है फटका। यानी कि दोस्तों नुकसान हो किसको रहा है आखिर? किसको हो रहा है नुकसान? नुकसान हो रहा है अमेरिकन कंज्यूमर को, क्योंकि जो बाहर से बना के भेज रहा है, चाइना से, इंडिया से, वो तो बना के भेज ही रहा है। टैरिफ किस पे लगे हैं? इंडिया या चाइना पे, जहां से शूज आते हैं, इक्विपमेंट आती है, उनके ऊपर लगे ना टैरिफ। लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? अगर मैं कल नाइके का सामान खरीदने जाऊंगा बाजार में, मुझे तो उतने का ही मिलेगा जितने का वो 5-4 महीने पहले मिल रहा था, मुझे तो उतना ही का मिलेगा। लेकिन जो अमेरिकन है उसको थोड़ा ना मिलेगा, क्योंकि टैरिफ लग चुका है। ट्रंप ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली दोस्तों। यहां पे द न्यू टैरिफ्स अफेक्टिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम 90 कंट्रीज इंक्लूडिंग वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना एंड मेक्सिको आर कंट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग इन्फ्लेशन इन द यूएस। हर चीज के दाम, हर चीज की कीमत अमेरिका में बढ़ चुकी है। द यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज टू 2.7 in June, up from 2.4 in May, with economists warning that these trade measures could further accelerate costs for American households. अच्छा, metal price increases across industries. अब ये देखिए साहब, metal rising prices due to rising cost of Chinese imports, particularly for its
बाबी ब्रांड है, और बाबी डॉल्स नहीं होती जिससे बच्चे खेलते हैं, लड़कियां खेलती हैं, बाबी, उसके दाम देखिए ना, आपको हंसी आएगी कि यार मैं बारबी की बात क्यों कर रहा हूं। हर चीज, कार फोर्ड रो रहा है, जूते एडिडास नाइकी रो रहे हैं, मेटल वो बारबी डॉल्स की कॉस्ट, अमेरिका में तो कुछ नहीं बनता, ये सब चाइना से आ रही हैं, अब बारबी डॉल का दाम बढ़ गया। ये देखिए साहब, रिटेलर्स एंड ऑटोमेकर्स कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, शीन, टेमू, फोर्ड, वोल्वो एंड सुबारू आर वार्निंग दैट प्राइस हाइक्स आर इमिनेंट ड्यू टू यूएस टैरिफ्स। ये सारी की सारी कंपनीज, इसमें फोर्ड शामिल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वोल्वो है, सुबारू है, शीन है, और दूसरी कंपनीज वॉलमार्ट हैं जैसे टेमू एक्सेट्रा, ये सारी की सारी कह रही हैं कि अब हर चीज के दाम बढ़ेंगे। हमने ये भी आपको कवर करके बताया था कि वॉलमार्ट ने और टारगेट ने और इन सब कंपनियों ने भारत के जो सप्लायर हैं उनको ये बोल दिया है कि भैया अब आप मत भेजना, सामान मत भेजना। यही चीज इन्होंने चाइना को बोली है कि सामान मत भेजना। अच्छा, तुम बना नहीं रहे, सामान भेजना मत। फिर से मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई समझाता हूं दोस्तों। जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है किसी सामान की, राइट, डिमांड, उसकी चाहत, उसकी डिमांड जब बहुत ज्यादा होती है और चीजें कम होती हैं तो जाहिर सी बात है कि चीजों का दाम बढ़ता है। जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो चीजों का दाम बहुत कम हो जाता है। अब अमेरिका में क्या हो रहा है कि डिमांड और सप्लाई की हो गई गैप, क्योंकि जहां से वो विदेशों से माल बन के आ रहा था आपने उसके ऊपर लगा दिया टैरिफ, और बाकी ये लोग चिट्ठियां लिख लिख के बोल रहे हैं कि भाई अभी रोको, अभी रोको, अभी रोको, रुक जाओ, हम आपको बताएंगे कब माल भेजना है, अभी नहीं, क्योंकि टैरिफ लग गया। जो माल बचा है उसके ऊपर आप दनादन 5, 10, 15, 20, $25 ऊपर से लगा के उसको बेचो, क्योंकि वो जो कॉस्ट है वो आपको तो रिकवर करनी है अपने कस्टमर से। तो भाई ये सामान आएगा कहां पे? ट्रंप ये सोच रहा है कि सारी चीज करके ऐसा मामला मैं टाइट कर दूंगा कि अचानक अमेरिका में एक रात में फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी और जूते बनाना शुरू कर देंगे एक रात में। कुछ ऐसा जादू हो जाए यार कि मजा आ जाए। ये ट्रंप चाह रहा। अब ऐसा जादू आज तक तो हुआ नहीं भाई दुनिया में। इधर दोस्तों अलग अलग चीजें हो रही हैं। अमेरिकन बिजनेसमैन रो रहे हैं, बहुत परेशान है अमेरिकन बिजनेसमैन। लेकिन एक इंडियन बिजनेसमैन ने जो ट्वीट करा है, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट यहां पे करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है कौन है, मैंने भी इनका नाम कल ही सुना था फॉर द फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो हु दिस जेंटलमैन इज, बट इनका नाम है कुणाल गुप्ता। कुणाल गुप्ता का ट्वीट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। वी प्लान्ड 150 करोड़ इन ई बाइक एक्सपोर्ट्स दिस ईयर, 100 करोड़ तो यूएस इटसेल्फ, टैरिफ्स आर हर्टिंग बिग टाइम। हमने 150 करोड़, ये कहते हैं कुणाल गुप्ता जी, 150 करोड़ की हमने बाइक्स एक्सपोर्ट करनी थी, जिसमें 100 करोड़ तो सिर्फ अमेरिका को जाने थे। जो टैरिफ हैं इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये गुप्ता जी कह रहे हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेजर एक्सपोर्टर्स अक्रॉस सेक्टर्स आर गिविंग इक्वल बैकिंग। दिस इज इंडिया 2025। ये 2025 का भारत है, आप भारत को झुका नहीं सकते। This new India won't be bullied. We are now shifting gears, expanding fast into Europe, Australia and beyond. ये तो होना ही था। ट्रंप ने ये सोचा कि मैं मार्केट एक्सेस बंद कर दूंगा टैरिफ से, तो सारे लोग रोते बिलखते आएंगे। कुछ गए भी इसके पास कि सर प्लीज, सर प्लीज, प्लीज सर कुछ करिए सर, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बद बन जाए। लोगों ने ये सब चीजें बोली, ट्रंप खुश हो जाता है ये चापलूसी से। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने बोला कि जाओ हवा आने दो। और ये कुणाल गुप्ता जी को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। वेरी वेल डन मिस्टर गुप्ता, बहुत अच्छा लगा, बहुत मोरल बूस्ट हुआ कि हमारे यहां के बिजनेसमैन जब देश में प्रॉब्लम होती है तो खड़े हो जाते हैं। वो कहते नहीं यार कोई बात नहीं, देश पहले है, धंधा हम कहीं और से कर लेंगे ना, धंधे में कमी नहीं आएगी, धंधा कहीं और से हम कर ही लेंगे। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, कल से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कई बड़े अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। जैसा मैंने डिमांड एंड सप्लाई आपको एक्सप्लेन करा, उन्होंने बढ़ा दिए, अपने रेट बढ़ा दिए, और अब अमेरिका में लोगों की चीखें निकल रही हैं। अमेरिका में कुछ नहीं बनता दोस्तों, छोटे छोटे कपड़े हैं, जूते हैं, डेली के खाने पीने के सामान, जो कुछ तो अमेरिका में ही उगते हैं, कुछ अमेरिका में नहीं हुई है, बाहर से मंगवाते हैं। हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि एक अमेरिकन के लिए, लोग कह रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पीपल। मेरे भी रिलेटिव्स हैं वहां पे, मेरे भी जान पहचान के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जीना मुश्किल कर दिया है ट्रंप ने। और ट्रंप ने ऐसा कर दिया है कि डेली के जो खाने पीने की चीजें हैं, डेली खाने पीने की चीजें, वो मिलना अब मुश्किल हो रही हैं, या वो अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। देखिए ना, इसमें ये भी होता है,
अगर आप अपना सारा पैसा, हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम एक वर्ड होता है दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। डिस्पोजेबल इनकम वो होता क्या है? डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपके जितने भी जरूरी की चीजें थी वो आपने पूरी कर दी। जरूरत की आपकी जितनी भी चीजें थी, आपके घर का अगर रेंट है या मॉर्गेज है या फिर गाड़ी का है, इसका उसका, बच्चों की फीस, स्कूल, मेडिकल, इंश्योरेंस, जो आपकी जरूरियात हैं आपने सब पूरी कर दी। उसके बाद जो पैसा आपका बचता है, जो आप इन्वेस्टमेंट के बाद, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम एक हो जाती है। उसको आप डिस्पोज ऑफ, उससे आप ऐशो आराम की, शौक की चीजें खरीदते हैं। ये जो पैसा आ रहा है, ये छोटी छोटी चीजों में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है कॉस्ट में, ये उस डिस्पोजेबल इनकम से आएगा। इसका एक रिपल इफेक्ट होता है, इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। यानी कि अब आप मान के चलिए कि जो लोग हैं दोस्तों, ये जो लोग हैं जो आज की तारीख में सोच रहे थे कि यार मुझे ना कार खरीदनी है, मुझे एक परिवार के साथ एक हॉलिडे में जाना है, ये लोग अपने वो प्लान्स अब पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि इनकी बेसिक जरूरत की चीजें पूरी नहीं होंगी और जो इनकी डिस्पोजेबल इनकम है वो श्रिंक हो जाएगी। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि अमेरिका में जो मिडिल क्लास है उसके कोई नई चीज खरीदने के, कोई हाई वैल्यू चीज खरीदने के जो प्लान्स है ना, वो पोस्टपोन होने वाले हैं।